आने के बाद आज 4 साल गुजर जाने को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं, बल्कि घर घर यहाँ पर शराब बिक रहा है, ऐसे महिलाओं का कहना है। और शराबबंदी को लेकर लगातार यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे महिलाएं जागरूक हो रही हैं। वहाँ मतलब गली गली चौक चौराहा में बहुत शराब बिक्री हो रहा है। शराबियों द्वारा गाली गलौज किया जाता है क्या? जो भी होता है ना वो गाली बहन दाई बहन सबको लेकर गाली बढ़ा देता है। की बिक्री हो रही है, जिसके वजह से गांव में बेटी बहुओं का निकलना मुश्किल होता रहा है और बेटियां जब स्कूल जाने में असमर्थ हो रही हैं और गांव में जो बच्चे हैं जिसको अभी की स्थिति में रोजगार करना चाहिए, घर गृहस्थी को संभालना चाहिए, उस स्थिति में दारू पी करके शराब पी करके पूरा गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। और हम ये मांग चाहते हैं कि हर शाम होते ही हमारी महिला बहनों की सुरक्षा के लिए पुलिस दल बल के साथ हर गली मोहल्ले हर वार्ड में कम से कम 1-2 चक्कर लगाना चाहिए ताकि शाम के समय महिलाएं जो है सुरक्षित रहें। यदि अभी आप लोग यहाँ आवेदन दिए उसके बावजूद भी जो महुआ शराब बिके अभी शराबबंदी नहीं हुआ तो आगे आप लोगों के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? अभी तो ये लड़ाई है, बाकी और लड़ाई है, ये हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोग बताइए छत्तीसगढ़ में यदि पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं होता आगामी आने वाले चुनाव में क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को बैठाना चाहेंगे? नहीं बैठाएंगे। अच्छा, इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी कि नहीं आएगी अगर शराबबंदी नहीं होगा? कांग्रेस के नहीं आएगा, भाजपा के आएगा सरकार। जो सरकार में यानी कि शराबबंदी करेगी उसका सरकार आएगा। कांग्रेस का आया आज तक। शराब बिक्री को लेकर नगर पंचायत रहोत का एक अनोखा दृश्य जिसे देखने और जानने के बाद आप भी हो जाएंगे हैरान, जहां कैसे शराब माफियाओं से नगरवासी परेशान हैं और नगर की महिलाएं इन शराबियों से इस कदर परेशान है कि घर गृहस्थी के कामों को छोड़कर शराबबंदी के नारे लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव के पहले सत्ता पर बैठी सरकार ने पूर्ण रूप से शराबबंदी की बात कही थी। आज उन पर भी इन महिलाओं का आक्रोश टूट पड़ा। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री को लेकर लगातार आम जनताओं में घमासान बचा है। लगातार शराबबंदी को लेकर आम जनता के साथ कई अनेक राजनीतिक पार्टियां आम जनता के सामने आ रही हैं। लक्ष्य देख सकते हैं शराबबंदी को लेकर नारे लगा रही हैं, लेकिन अब तक जो छत्तीसगढ़ में अब तक जो शराबबंदी है वो नहीं हो पाया है। एक तरफ तो जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है चुनाव सत्ता में आने से पहले घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की थी, लेकिन आज चुनाव में सत्ता में आने के बाद आज 4 साल गुजर जाने को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं, बल्कि घर घर यहाँ पर शराब बिक रहा है, ऐसे महिलाओं का कहना है। और शराबबंदी को लेकर लगातार यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे महिलाएं जागरूक हो रही हैं और शराबबंदी को लेकर ये लोग शराब बंद करने के लिए रैली निकाल रहे हैं कि यहाँ पर नगर में और पूरे छत्तीसगढ़ में शराब बंद होना चाहिए। शराब बंद होने से महिलाओं को काफी परेशानी व दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो पुलिस प्रशासन भी अभी भी मौन नजर आ रही है। तभी तो है कि घर घर आज कच्ची महुआ शराब यहाँ पर बिक रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं उनसे भी बात करना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे को वार्ड क्रमांक 9 की पार्षद जी। तो जो रैलियां निकाली गई हैं क्या कुछ मांग है आपकी, क्या कुछ स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो कि शराबबंदी को लेकर बताएंगे? हाँ, वहाँ मतलब गली गली चौक चौराहा में बहुत शराब बिक्री हो रहा है, शराबबंदी के लिए गली गली शराब बिक रही है, लेकिन इसके लिए तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की है। क्या पुलिस प्रशासन को इससे पहले आप लोगों द्वारा अवगत कराया गया था? नहीं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और 1-2 बार हम लोग कोशिश किए हैं लेकिन बंद नहीं हो पा रहा है। इस कारण हम लोग संगठित होकर शराबबंदी के लेकर थाना प्रभारी के पास अच्छा, थाना प्रभारी और कुछ महिलाएं जी, क्या नाम है आपका बताएंगे? किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर आप शराब जो बंदी करने आए हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार तो एक तरफ चुनाव के आने से पहले पूर्ण रूप से शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन आज 4 साल गुजर जाने के शराबबंदी नहीं है। कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? कदम उठाया है। शराबियों द्वारा गाली गलौज किया जाता है क्या? जो भी होता है ना वो
गाली बढ़ा देता है, जहाँ कुआं से होगा पूरा। तो इतना जब कुछ होता है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है कि आप लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया है? कराया नहीं, अब कराएंगे मतलब ना, अभी सभी महिलाएं लोग ने इकट्ठा किया। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर घर घर शराब बिक रहा है तो बंद कराए। तो उसके बाद फिर कार्रवाई एक चीज और हम जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार महिलाओं और आम जनता के सामने बोली थी कि जब हमारी सत्ता आएगी, हमारी सरकार आएगी तो हम प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे। लेकिन आज 4 साल गुजर जाने को है, छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी तो बहुत दूर की बात है, बल्कि घर घर यहाँ पर शराब बिक रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? शराब और बिकने लगी है यहाँ पर, और बिकने लगी, उससे और बढ़ गया है। आप क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ये कहना है कि हमारे गांव, हमारे छोटे छोटे बच्चे, शहर गांव का सब के बंद करवाना है बिल्कुल। यदि हमारे जो प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं हुआ तो आगामी आने वाले चुनाव में क्या ऐसे सरकार को बैठाना चाहेंगे? भट्टी वाले से मतलब नहीं है। आप लोग बताइए, छत्तीसगढ़ में यदि पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं होता, आगामी आने वाले चुनाव में क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को बैठाना चाहेंगे? नहीं बैठाएंगे। अच्छा, इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी कि नहीं आएगी अगर शराबबंदी नहीं होगा? कांग्रेस के नहीं आएगा, भाजपा के आएगा सरकार। जो सरकार में यानी कि शराबबंदी करेगी उसका सरकार आएगा। जैसे कांग्रेस का आया आज तक जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से इन महिलाओं के शराबबंदी के पक्ष में आई, इनसे बात करना चाहेंगे, इनका क्या कुछ कहना है जी बताएंगे। इन लोगों का कहना है कि जो गांव मोहल्ले में बहुत धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है, जिसके वजह से गांव में बेटी बहुओं का निकलना मुश्किल होता रहा है और बेटियां जब स्कूल जाने में असमर्थ हो रही हैं और गांव में जो बच्चे हैं जिसको अभी की स्थिति में रोजगार करना चाहिए, घर गृहस्थी को संभालना चाहिए, उस स्थिति में दारू पी करके, शराब पी करके पूरा गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। तो इन लोगों से पूरा घर परिवार बिखरा पड़ा है। तो हम लोग चाह रहे हैं, हमारे गांव के नगर पंचायत के गांव के लोग पूरा चाह रहे हैं कि जो शराब बिक रहा है वो बंद होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य यहाँ पर इनके समक्ष में आई हैं, यदि आने वाले आगामी चुनाव में आपकी सरकार आती है तो क्या छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी होगी? देखिए, हम पिछले में भी हमारी सरकार थी 15 साल से, तो बहुत जगह पर हमारे सरकार ने बंद करने की कोशिश भी की, अब बंद हुआ भी है। और ये गांव गली में जो चल रहा है, जो धड़ल्ले से बिक्री, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभी कहीं ना कहीं अगर देखा जाता है गांव-गांव में कच्ची धुआं शराब बिक रहा है जो कहीं रूप से अवैध है, तो इसके लिए तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में, जैसे पुलिस प्रशासन को क्या कहें, जो मौन नजर आ रहे हैं, लगातार इनके द्वारा शिकायत किया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती। क्या कहें? देखिए, लगातार हमारे महिला बहनों के द्वारा बार बार शिकायत किया गया था और बार बार सभी प्रेस मीडियाओं के द्वारा समाचार भी लगी थी, नगर पंचायत में अवगत कराया गया था, लेकिन यहाँ नगर पंचायत में ना कोई प्रकार के आश्वासन दिया और न शासन प्रशासन के ऊपर कोई प्रकार की आश्वासन नहीं आ रही है। तो बिल्कुल जायज़ बात है कि अब इस तरीके हम लोग इस बार सूचना दे रहे हैं, तो शराब बंद होना चाहिए पूर्ण तरीके से। और हम ये मांग चाहते हैं कि हर शाम होते ही हमारी महिला बहनों की सुरक्षा के लिए पुलिस दल बल के साथ हर गली मोहल्ले, हर वार्ड में कम से कम 1-2 चक्कर लगाना चाहिए, ताकि शाम के समय महिलाएं जो है सुरक्षित। यदि अभी आप लोग यहाँ आवेदन दिए, उसके बावजूद भी जो महुआ शराब बिके है, शराबबंदी नहीं हुआ, तो आगे आप लोगों के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी और लड़ाई है। ये हम कहना चाह रहे हैं कि अभी हम सूचना दे रहे हैं, यदि बंद नहीं होगा, हम 1 हफ्ते की समय देते हैं शासन प्रशासन को, 1 हफ्ते में बंद नहीं होगा तो हम चक्का जाम करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे नगर पंचायत। जी टंडन जी, एक और बताएंगे, पत्र में बोल दिया गया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी की बात कही जाएगी, लेकिन आज 4 साल गुजर जाने के बाद छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी तो बहुत दूर की बात है, बल्कि घर घर शराब बिक रहा है। ऐसे को आप क्या नजरिए से देखते हैं, बताएंगे? देखिए, अब ये तो कहा जाए लबरा काका कहा जाए या लबरा मुखिया कहा जाए, है ना, एक प्रकार की लबारी मार करके हमारे जनता को लूटने का काम किया है। आज माता बहनाओं को गंगा जल में हाथ में रखकर कसम खाए थे कि पूरा शराबबंदी करेंगे। अब तो जनता जाग गई है, देख चुके हैं कि 4 साल होने के बाद भी शराबबंदी नहीं हुई है। तो इस लूड़ी लकड़ी और बहरी सरकार को दोबारा हम नहीं लाना चाहेंगे।
जी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार गौर से सुनिए, जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में कच्ची महुआ शराब की बिक्री हो रही है, जिससे आम जनता काफी त्रस्त है। हमारे पीछे देख सकते हैं, पीछे कैसे महिलाओं द्वारा रैलियां निकालकर जागरूक के साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपने जा रही है कि जो प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो कानून व्यवस्था इतनी लाचार है कि इनके द्वारा तो लगातार शिकायत किया जाता है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है हमेशा से जो शराब माफियाओं को साथ देते हुए नजर आते हैं। कुछ यहाँ पर और भाई हमसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नगर के पार्षद हैं? जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या कहेंगे जो शराब बिक्री भी चल रहा है उसको लेकर? गली गली महिलाएं को आए हैं, महिलाएं से गली गली में फूल बिक रहा है, चौराहे में बिक रहा है, जी, आप पार्षद है, आपके नगर में घर घर शराब बिक रहा है, आपने पुलिस प्रशासन को क्या इस मामले में सूचना दी? पहले किए थे तो क्या उनके द्वारा क्या कार्रवाई किया गया है? अभी आप क्या कहेंगे? अभी हम यहाँ पर पुलिस प्रशासन जी, जिस प्रकार से देख सकते हैं मेरे पीछे शराबबंदी को लेकर कैसे रैलियां निकाली गई हैं, लगातार महिलाएं जागरूक हो रही हैं और प्रदेश में अब तक प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। जो नगर पंचायत रहोत की महिलाएं हैं वह नगर पंचायत रहोत में शराब बिक्री को रोक लगाने को लेकर लगातार जो गलियों और सड़कों पर रैलियां निकालकर आज पुलिस सहायता केंद्र रहोत पहुंची है। यहाँ पर उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जहाँ पर सहायता केंद्र प्रभारी नहीं थे, लेकिन यहाँ किसी आरक्षक को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान उनके द्वारा यह बोला गया है कि यदि 15 दिवस के अंदर यदि नगर पंचायत रहोत में शराब माफियाओं पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो उनके द्वारा आगे चलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब इसमें देखने वाली यह बात है जी, जो सूर्य नारायण जो पुलिस टीम है ऐसे शराब माफियाओं पर कब तक की रोक लगाती है या फिर बड़ी जो उग्र आंदोलन का इंतजार करेगी, यह आप देखने वाली खबरें सच तक न्यूज़ चैनल से कैमरामैन सादाम साहू के साथ पप्पू यादव के साथ।